खाना बनाने वाली बहू 5 मिनट में जॉइंट फैमिली का खाना बनाने वाली बहू। सुबह के 6 बज रहे हैं। बड़ी बहू ललिता पसीने में तरबतर होकर भारी भरकम पतीलों को चूल्हे पर चढ़ा रही है। वो सिलबट्टे पर ढेर सारा मसाला पीस रही है क्योंकि मिक्सी खराब है। हे भगवान, आज फिर इतनी देर हो गई है। तभी तुम इतना रसोई के दरवाजे पर आ। अरे बहू, बन गया तेरा खाना? या आज भी हमें सिर्फ मसालों की खुशबू सूंघकर ही गुजारा करना पड़ेगा? हाँ माँ जी, बस 10 मिनट और लगेंगे। मसाला पिस गया है, अब बस छौंका लगाना बाकी है। दिन भर 10 मिनट तक है, ये पूरा दिन बिता देती है। सुबह से शुरू करती है और दोपहर को उन्हें आती है, पर तेरा ये 10 मिनट का भी खत्म नहीं होता। तुम इतना बड़बड़ाते हुए रसोई से बाहर चली जाती है। ललिता की आंखों में आंसू आ जाती है, लेकिन वो उन्हें पहुँच कर तेजी से पतीले में मसाला डालते हुए अपने आप से। हे भगवान, कहीं आज भी अगर बगैर खाना खाए आधे लोग चले गए तो मेरी सास मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। ललिता खाने में तड़के वाली दाल, आलू गोभी की सूखी सब्जी, मसाला भिंडी, रोटियां, पराठे, सलाद और सूजी की खीर बनाती है। खाना तैयार करके वो भारी बर्तन उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ दौड़ती है। माँ जी, चलो सब लोग खाना खा लो, खाना लग गया है। तभी रितिका वहाँ आती है। वो तैयार है और कॉलेज जाने के लिए अपना बैग उठा रही है। वो डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को देखती है और फिर अपनी घड़ी की तरफ इशारा करती है। क्या भाभी, आपने इतनी देर से खाना लगाया कि पिताजी भी चले गए ऑफिस और भैया भी चले गए गुस्सा होकर, और हमारे भी कॉलेज का टाइम हो रहा है। चाय पर आपका भी काम नहीं होता है। आधे लोग कभी खाते हैं और आधे लोग बिना खाए ही चले जाते हैं। तो मैं क्या करूँ रितिका? मैं तो जल्दी करने की कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता मुझसे। इतना सारा खाना रहता है, इतने बड़े बर्तन है कि देरी हो जाती है। अकेले हाथ कितना काम करेंगे? मेरे पास सुबहानों की लंबी लिस्ट रहती है ललिता। कभी बर्तन बड़े हैं, कभी मसाला ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, अब जो चले गए वो चले गए, पर याद रखना थोड़ी देर बाद वो लोग जब आएंगे तो खाना गर्म करके फिर से परोस देना। ठंडा खाना कोई नहीं खाएगा। बचे हुए बाकी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना परोसते हुए ललिता मन ही मन, इतनी गर्मी में फिर से मुझे खाना गर्म करना पड़ेगा। मेरी ही गलती है, मुझे खाना थोड़ी देर पका लेना चाहिए था। मम्मी जल्दी से नाश्ता बना दो, बस आती ही होगी। हाँ मम्मी, और टिफिन भी जल्दी दे दो वरना कल की तरह आज भी लेट हो जाएंगे। ललिता उन दोनों को भी नाश्ता करवाती है और फिर टिफिन देकर स्कूल के लिए भेज देती है। फिर काम पे लग जाती है। ललिता पसीने से भीगी हुई आंगन में झाड़ू लगाती है और फिर पूरे घर में पोछा लगाती है और भारी बाल्टी उठाकर कपड़े धोती है। फिर उन्हें फैलाने के लिए छत पर जाती है। अपनी छत पर रवीना और रागिनी खड़ी होकर बातें करते हुए। देखा बहन, ये बेचारी ललिता दिन भर काम करती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है और इसे रसोई और आंगन के बीच में दौड़ते। इससे तो अपने लिए समय मिलता ही नहीं है बिल्कुल। हाँ बहन, सही कह रही हो। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, काम तो होगा ही पर ये कुछ ज्यादा ही घटती है। ललिता नीचे आ जाती है और दोपहर का खाना गर्म करने लगती है। माधव, विकास, आकाश और बाकी सब लोग घर आकर लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। ललिता जल्दी जल्दी सबको खाना परोसने लगती है। तभी माधव, अरे बहू, तूने तो सुबह खाना लेट कर दिया था। हम लोग बिना खाए ही निकल गए थे। हाँ पिताजी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। लेट खाना भी कर दिया और ऊपर से मेरी पसंद का आलू का भरता नहीं बनाया क्या तुमने? हाँ बनाया है विकास जी, वो बस किचन में रह गया है। मैं भी लेकर आती हूँ। इतने सारे बर्तन थे कि मुझे याद ही नहीं रहा। तो ले आओ ना फिर, किसका इंतजार कर रही हो? यहाँ बैठे बैठे क्या रोटियां गिर रही हो? जल्दी जाओ और लेकर आओ। ललिता किचन की तरफ भागती है। तभी आकाश अपने प्लेट को देखते हुए आवाज लगाता है, भाभी रायता कहाँ है? गर्मी इतनी है और खाने के साथ रायता भी नहीं है। और भाभी, मैंने आपको अपने लिए मसाला भिंडी का हलवा बनाने को कहा था, वो कहाँ है? रसोई से सामान लाकर देते हुए, ये लीजिए आकाश, रायता भी ले आई। और अविनाश जी, ये आपकी मसाला भिंडी। भाभी, आपको तो पता है ना कि मुझे गोभी पसंद नहीं है, आपने फिर से वही बना दी। हाँ रितिका, तुम्हारे लिए मैंने दाल तड़का बनाई है। और गीतिका, तुम्हें सूजी का हलवा पसंद है ना, तो तुम्हारे लिए और दादी सा के लिए सूजी का हलवा तो हम भी खाएंगे ललिता। हाँ ललिता, मुझे भी सूजी का हलवा और पराठा दे दे, मैं वही खा लूंगी। ललिता भाग भाग कर सबको खाना खिलाती है। वो खुद एक निवाला भी नहीं दे पाती। सब लोग खाना खा रहे हैं और कोई भी उसे धन्यवाद नहीं कहता, बल्कि
बातें सुनकर ललिता मन ही मन। मैं इतना काम करती हूँ फिर भी ये लोग मुझसे खुश नहीं रहते। सुबह से रात तक बस इनके पीछे भागती रहती हूँ, पर अंत में बस डांट ही मिलती है। क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं है? शाम हो जाती है, ललिता किचन में बैठकर सब्जियां काट रही है। तभी विकास ऑफिस से वापस आता है और ललिता, तुमको बताया था ना मैंने कि आज मेरे दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी है और तुम तैयार नहीं हो। विकास जी, बस थोड़ा सा खाना बना लो पहले, माँ जी और पिताजी को खिला दो, फिर चलते हैं। अभी सब्जी कटी नहीं है और दाल भी चढ़ानी है। फिर तो देर हो जाएगी तुमको। तुम 9 बजे जाकर वहाँ करोगी क्या? हाँ, पार्टी तो तब तक खत्म होने वाली होगी। अरे रहने तो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम तो कभी मेरे साथ समय पर जा ही नहीं सकती हो। विकास गुस्से में वहाँ से पैर पटकते हुए चला जाता है। ललिता की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। ऐसी समय बीत रहा था। ललिता जो घर की बड़ी बहू थी, वो काम के बोझ तले दबी जा रही थी। उसे अपने लिए समय नहीं मिल रहा था और न ही वो अपने घर वालों को पूरी तरह खुश कर पा रही थी।